सितंबर 2021 में फोर्ड इंडिया ने अनाउंस किया कि वो अपनी सारी एग्जिस्टिंग कार्स की प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं और वो इंडिया एग्जिट कर रहे हैं। अब ऐसा पहली बार इंडिया में नहीं हुआ है। पहले भी हमने शेवरोले, ओपेल, मित्सुबिशी और फिएट जैसी ब्रांड्स को इंडिया एग्जिट करते हुए देखा है और अभी तक उनके वापस आने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है। तो क्या ऐसे केस में जो पिछले अब 2.5 साल हो चुके हैं और वापस से एक मार्केट में बज बन रहा है फोर्ड के वापस आने का, तो क्या ऐसे केस में फोर्ड सच में वापस आ रहा है इंडिया में? जी हाँ, इसका जवाब है फोर्ड वापस आ रहा है इंडिया में और फोर्ड आ रहा है अपनी नई एंडेवर को लेके। अब क्या रीजंस हैं फोर्ड के एग्जिट करने के बाद वापस से इंडिया में आने के और इसकी कंफर्मेशन कैसे हुई है? तो कंफर्मेशन ऐसे हुई है कि फोर्ड इंडिया ने एक पेटेंट फाइल किया है एंडेवर के नए डिजाइन को लेके इंडिया के अंदर। और दूसरी चीज, फोर्ड इंडिया ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर दिया है, जिसमें कि इंजीनियरिंग से लेके मैनेजमेंट और अकाउंटिंग तक की बहुत सारी जॉब्स लिस्ट कर दी गई हैं और आप देख सकते हो ये रिसेंटली ही लिस्ट की गई हैं। तो आइए इस आगे की वीडियो को 3 क्वेश्चंस में डिवाइड करते हैं और उन 3 क्वेश्चंस में समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्ड की स्ट्रैटेजीज एक्चुअली में है क्या। सबसे पहला है कि फोर्ड ने इंडिया एग्जिट क्यों किया। दूसरा क्वेश्चन है, अगर फोर्ड ने इंडिया एग्जिट कर दिया था तो अब 2.5 या 3 साल बाद वापस आने का क्यों सेंस बनता है फोर्ड के। और तीसरा क्वेश्चन, अगर फोर्ड इंडिया में वापस आ रहा है तो उसके क्या नए प्रोडक्ट्स हैं और क्या स्ट्रैटेजीज के साथ फोर्ड वापस इंडिया में आने का प्लान कर रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्ड ने इंडिया एग्जिट क्यों किया। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट मैं प्राइमरी रीजंस को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला रीजन कि फोर्ड ने फोकस करना अपना बंद कर दिया था उनकी डिजाइन पे, कार्स की। तो कार्स की जो डिजाइन थी वो धीरे धीरे आउटडेटेड होती जा रही थी करंट मार्केट के हिसाब से, जहां की कॉम्पिटिटर कार्स बहुत ही अच्छे डिजाइन लैंग्वेज में कार्स निकाल रही थी, वहीं फोर्ड इस मामले में पीछे रह जा रहा था क्योंकि वो अपने डिजाइन पे फोकस नहीं कर रहा था। अब एग्जाम्पल की बात करें, फोर्ड इको स्पोर्ट सबसे पहली कार थी जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट क्रिएट किया इंडिया में और लोगों को शिफ्ट किया एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ। कॉम्पैक्ट एसयूवीज का मार्केट बनाने में इको स्पोर्ट ने फोर्ड की बहुत ज्यादा मदद की। बट यहीं पे अगर हम देखें तो फोर्ड को इंडिया में 12-13 साल के लंबे पीरियड तक रन करने के बाद भी सिर्फ एक फेसलिफ्ट मिला, जबकि वो फोर्ड का सबसे अच्छा सेलिंग प्रोडक्ट था। बट फिर भी फोर्ड ने इतना फोकस नहीं किया उस पर कि उसको 1 या 2 या 3 से ज्यादा फेसलिफ्ट दिए जाएं। उनका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट था, उस पर उन्होंने सिर्फ एक फेसलिफ्ट दिया, जहां की बाकी मार्केट में कॉम्पिटिटर कार्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। हर 2 या 3 साल पे उनका एक 2 या 2.5 साल पे फेसलिफ्ट आता था। वहीं फोर्ड ने इसको जरूरी नहीं समझा कि वो अपनी सबसे टॉप सेलिंग कार को एक अच्छा फेसलिफ्ट टाइम टू टाइम देते रहे। सबसे मेजर पॉइंट जो कि हर बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सेल्स। फोर्ड इंडिया की सेल्स लगातार पिछले 5-6-7 सालों से 2015 के बाद डिक्लाइन हो रही थी। ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा था और 2020 में हम देखते हैं कि तकरीबन 67,000 यूनिट्स ईयरली सेल कर रहा था फोर्ड यहाँ पे, जो कि सुनने में तो लगेगा कि काफी फेयर अमाउंट ऑफ सेल्स है ये। बट यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई फोर्ड के ऊपर। वो सेल तो ठीक ठाक कर रहे थे देखने के पर्सपेक्टिव से कि यूनिट्स बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, बट फोर्ड के खर्चे बहुत ज्यादा थे उस टाइम पे कंपैरेटिवली जितनी सेल वो कर रहे थे उसके हिसाब से। अब वो ऐसे थे कि फोर्ड ने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी इंडिया में। इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स उनकी इतनी हाई हो गई थी कि 2011 में जब फोर्ड फीगो लॉन्च हुई तो उसने एक डिसेंट और अच्छा मार्केट पकड़ा। बहुत अच्छी सेल फोर्ड को दी फीगो ने इंडिया में। उस सेल के बाद फोर्ड ने अपना रिसर्च किया और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब उनको एक नया हाईटेक प्लांट इंडिया में सेटअप करना चाहिए जो कि फ्यूचर प्रोडक्शंस को मीट कर सके। इस डिसीजन के बाद उन्होंने सानन प्लांट को बनाया और सानन प्लांट को बनाने में उन्होंने तकरीबन $1 बिलियन का अमाउंट खर्च कर दिया और इतनी हाईटेक मशीनरीज और फोकलिफ्ट्स यूज की गई वहां पे, जिनका हालांकि ये था तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बट फिर भी उस लेवल पे कार की सेल्स नहीं थी जिस लेवल पे इन लोगों ने प्रोडक्शन यूनिट अपनी सेट कर दी। तो उतनी कार्स बनाने का कोई फायदा तब होता जब आप कम से कम 1 मिलियन यूनिट सेल कर रहे होते। तो वो आप उसमें जो एम्प्लॉयज वगैरह थे इनकी उनके एम्प्लॉयज की सैलरीज भी इतनी हाई थी कि अप्रोक्सीमेटली 10 लाख पर एनम पर एम्प्लॉय के अराउंड का इनको एक्सपेंस पड़ रहा था कंपनी को, जो कि महिंद्रा और टाटा का अगर हम देखें तो 5 to 7 लाख पर एम्प्लॉय पर एनम ये एवरेज कॉस्ट होती है टाटा और महिंद्रा की मैन पावर में। बट वहीं फोर्ड की कॉस्ट 10 लाख या उससे ऊपर जा रही थी।
तो ये बजट जो था प्रोडक्शन का इनका बहुत हाई था, एक्सपेंसेस बहुत हाई थे फोर्ड इंडिया के, और इस वजह से ह्यूज लॉस इनकर करना पड़ रहा था। हालांकि इनकी फेयर अमाउंट ऑफ यूनिट सेल हो रही थी, बट उतनी नहीं हो रही थी कि ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर सके। यहाँ पे 67,000 यूनिट सेल करने के बाद भी बहुत सी ऐसी ब्रांड्स थे इंडिया में, जैसे कि निसान, जीप और सिट्रोइन जैसी ब्रांड्स फोर्ड से 1/10 सेल करके भी, सिट्रोइन की तो सेल एज लो एज 8,000 यूनिट पर ईयर के हिसाब से वो बेचने के बाद भी इंडिया में वो सरवाइव कर रहे हैं। और जीप और निसान जैसी कंपनीज भी सरवाइव कर रही हैं जिनकी सेल फोर्ड के आसपास भी नहीं थी, बट वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके प्रोडक्शन, उनकी रनिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है इंडिया में जितनी फोर्ड की थी उस टाइम पे, कि फोर्ड 67-68,000 कार्स बेचने के बाद भी लॉस इनकर कर रहा था, वो भी हैवी लॉस इनकर कर रहा था। और एट द एंड इन्हें तकरीबन $2 बिलियन का लॉस हुआ, जिसके बाद फोर्ड ने एक डिसीजन बनाया कि अब ये इंडिया एग्जिट करेंगे, क्योंकि इनके लॉसेस ईयर बाय ईयर बढ़ते चले जा रहे थे। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि 3 साल बाद कम बैक क्यों? अगर इतने हैवी लॉसेस थे और इंडिया एग्जिट कर चुकी थी फोर्ड 2.5 साल पहले, तो वापस से कम बैक क्यों कर रही है फोर्ड? तो इसके पीछे मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है कि फोर्ड इंडिया जब से एग्जिट की है, तब से फोर्ड की कार्स की डिमांड जो यूज्ड कार मार्केट्स में है, और ऑनलाइन ट्रेंड भी एक हमने देखा है चल रहा है, जिसमें एंडेवर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है सेकेंड हैंड मार्केट में, और बहुत अच्छे प्राइस पे सेकेंड हैंड भी एंडेवर सेल हो रही है आज भी। इको स्पोर्ट वगैरह की आप लिस्टिंग देखोगे, आते ही मिनट्स के अंदर वो बिक जाती है। उसके बाद सेकेंड रीजन, अमेरिका में फोर्ड टोटली फोकस कर रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अभी, बट वो मार्केट बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है फोर्ड का अमेरिका में, बहुत ह्यूज लॉसेस अमेरिका में भी फोर्ड को इनकर करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी इन्वेंट्री इतनी ज्यादा हो गई है फोर्ड की अमेरिका में कि इनकी स्टोरेज बढ़ती जा रही है, और उस इन्वेंट्री को मैनेज करने का कॉस्ट इतना ज्यादा है, क्योंकि सेल एट पार नहीं है इन्वेंट्री के, सेल इनकी बहुत कम है, और प्रोडक्शन इन्होंने इतनी कार्स की कर दी है वहां पे कि स्टोरेज में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से हैवी लॉसेस अमेरिका में भी इनकर करने पड़ रहे हैं इनको। तो अब फोर्ड का शायद से ये प्लान हो सकता है कि इंडिया में आके अपने 1 या 2 हिट प्रोडक्ट्स को वापस से लॉन्च करके, और इंडिया से उस लॉस को कम से कम आप कह सकते हो कंपेंसेट किया जा सके, जो यूएस में ये लोग इनकर कर रहे हैं। दूसरा जो रीजन, फोर्ड ने सानंद प्लांट, जहां से वो सबसे ज्यादा लॉस इनकर कर रहा था, जिस प्लांट को बनाने और रन करने के बाद उसको उन्होंने टाटा को बेच दिया, तो उनका वो लॉस मेकिंग प्लांट जो था सबसे ज्यादा, उसको ऑलरेडी उन्होंने सेल कर दिया है। तो वो लॉसेस अब फ्यूचर में फोर्ड को इंडिया में नहीं इनकर होंगे, तो इस पर्सपेक्टिव को भी वो ध्यान में रख के इंडिया में कमबैक कर रहे होंगे। अब तीसरा और लास्ट क्वेश्चन कि क्या न्यू प्रोडक्ट्स लेके फोर्ड इंडिया में आ सकता है? तो एंडेवर तो डेफिनेटली फोर्ड लेके इंडिया में आ रहा है, क्योंकि इंडिया में एंडेवर और फॉर्च्यूनर का टसल हमने स्टार्टिंग से देखा है। तो फॉर्च्यूनर को इस टाइम compete करने के लिए इकलौती कार इंडिया में जो आ सकती है और जो सरवाइव कर सकती है, वो एंडेवर ही है इस टाइम पे। वो कार फोर्ड ही दे सकता है इंडिया में। तो डेफिनेटली एक इनका प्रोडक्ट फोर्ड एंडेवर तो डेफिनेटली वापस आ ही रहा है इंडिया में। मुझे लगता है कि ये लोग अपनी मोस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी इको स्पोर्ट को भी फेसलिफ्ट करके लॉन्च कर सकते हैं इंडिया में, एक बार एंडेवर लॉन्च हो जाए उसके बाद। तो ये 2 प्रोडक्ट्स तो मुझे लगता है कि फोर्ड को डेफिनेटली इंडिया में लेके आना चाहिए, और अपनी सेल्स को वापस कैप्चर करने के लिए, इंडिया में मार्केट शेयर अपना बढ़ाने के लिए। तो अभी हम वेट करते हैं फोर्ड एंडेवर के आने का। उम्मीद है कि अगले 6 महीने में शायद हम इंडियन रोड्स पे फोर्ड एंडेवर को दोबारा से देख पाए। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो फोर्ड इंडिया के कमबैक के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों, राइड सेफ, स्टे सेफ, थैंक यू।